औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 9th क्लास साइंस स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए है। इसमें हम लोग आज सीखने जा रहे हैं लॉग की वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं या लॉगरिथम से पावर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और इसको सोल्व कैसे करेंगे। फिर तो देखें बेटा, लॉग जो है हमारे पास कुछ भी वैल्यू है और साथ में x है। बेटा इसको कहते हैं लॉग के साथ जो छोटी सी वैल्यू होती है इसको कहते हैं बेस। इसको क्या कहते हैं? असास या बेस बोलते हैं। अब ये बेस है, अगर कोई वैल्यू बेस है तो इसकी कोई ना कोई पावर भी होगी। तो इक्वल के जो दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू होगी ना वो इस बेस की पावर होगी। देखिए बेटा, हम बेस को ऐसे लिखें जैसे आप लोगों को पता है ना x की 2 है हमारे पास, तो यहाँ पर ये जो x है ये बेस कहलाएगा और ये इसकी क्या बनाएगी, ये इसकी पावर कहलाएगी। तो यानी कि बेस की पावर b होती है। सेम इसी तरह ये बेस है तो इसकी पावर क्या है, जो इक्वल के दूसरी साइड पर होगा। तो a हमारे पास बेस और इसकी पावर जो है वो x है और जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी कॉन्स्टेंट वो दूसरी साइड पे ही जाएगी वैल्यू। तो ये इसको हम लोगों ने लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर की फॉर्म में हम यूँ लिखेंगे। तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है कि अननोन वैल्यू की वैल्यू जो है वो फाइंड करें। जो अननोन वैल्यू क्या है, वो l है, x है, b है, कुछ भी है जो वेरिएबल्स में यूज़ हो रहा है, उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये मेथड को याद रखना होगा। तो बेस क्या है, बेस को बड़ा करके लिखेंगे 3 और इसकी पावर जो इक्वल के दूसरी साइड पर है वो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 81। ठीक है बेटा, 81 कैल्शियम लेंगे। तो कितनी आ गई? 3 की पावर 3 की पावर l। 81 को हम लोग जो है इस 3 कितने टाइम आ गया? 3 टाइम, इसकी पावर 3 लिख देंगे। अब देखें बेटा, ये बेस है 3, इसकी यहाँ पे बेस 3। जब दोनों में बेस एक जैसी हो जाए तो उसकी पावर भी इक्वल हो जाती है, यानी कि बेस और इक्वल आ गई और इसकी पावर क्या है वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो एल की वैल्यू फाइंड करनी थी, दिस इज द आंसर। इस एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी का मज़ीद आप लोगों के दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो देखें, वो है log a 6 इज इक्वल टू 0.5। अब देखें बेटा, बेस क्या है यहाँ पे a को हम बढ़ा करके लिखेंगे और इक्वल के जो दूसरी साइड पर होगी वो इसकी पावर बन जाएगी और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे एज इट इज़। ठीक है बेटा, अब देखिए आपको पता है 1/2 0.5 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो ये आप लोग जो है याद रखें कि 0.5 1/2 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर a की पावर 1/2 लिख दी और यहाँ पे 6 एज इट इज़। हमें पता है जिसकी बेस इक्वल हो जाए उसकी पावर भी इक्वल होती है, जिसकी पावर इक्वल हो जाए उसकी बेस भी इक्वल होती है। तो यहाँ पे बेस यानी कि अननोन वैल्यू क्या है, बेस। तो यहाँ बेस इक्वल करना बहुत ज़रूरी है हमारे पास, यहाँ पावर को इक्वल करना बहुत ज़रूरी है। बेस तो इक्वल हो ही नहीं सकती, यहाँ पे a है यहाँ पे 6 है, तो ये इसका कम्बिनेशन मिलता जुलता नहीं है। तो ये वैल्यू 1/2 है तो वहाँ पे भी 1/2 सेम वैल्यू है, तो इसको हम लोग एक जैसा कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, a 1/2, इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर 1 नहीं हो कुछ नहीं, उसकी पावर 1 होती है। तो बेटा इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का मतलब 1 ही होता है। 2 2 के साथ कट जाएगा तो 1। तो बेटा ये हम लोग जो है 1/2 है, हम 6 की पावर 1/2 लिखेंगे तो इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 6 की पावर 2 अंदर रहने देंगे, 1/2 बाहर ले जाएंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों किया ऐसा? क्योंकि उसकी पावर को सेम करने के लिए। तो 1/2 सेम हो गया तो इसकी बेस भी इक्वल हो जाएगी। इसको आप बता दें कि हम लोगों ने ये किया है कि 1/2 बोथ आर सेम
इसकी पावर सेम है, तो बेस क्या आ जाएगी 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36। दिस इज द आंसर। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट है वो आप लोगों के लिए गिफ्ट है, और पार्ट नंबर 4 देखें इसका कैसे होगा। इसका फोर्थ पार्ट है log 10p इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे log स्किप हो गया, log की वैल्यू उसने स्किप कर दी। हम क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, इधर भी log ले लेंगे और इसको भी log के साथ लिखेंगे। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे, एक बात याद रखना बेटा, एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई इसमें, अगर log की वैल्यू की पावर आ जाए, ये लॉ है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके लॉज, उसमें से हम लोग इसको बता रहे हैं, log की वैल्यू की पावर आ जाए, वो पावर log से पहले आ जाती है, तो p पहले लिखेंगे, log 10, log 40 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों ने लिखना है बेटा LOG, यहाँ पे लिखेंगे log और 40 इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, जो भी आएगी वैल्यू वो यहाँ पे लिख देंगे 1.6020। आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने होते हैं। मेक श्योर कि आप लोगों ने इसको राउंडिंग की फिगर्स करके लिखना है आप लोगों ने। तो बेटा यहाँ पे log 10 आप लोग कैलकुलेट करेंगे, log लिख के 10 प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 1। आपको पता है log 10, तो log 10 1 के इक्वल होता है, तो 1.6020 एज इट इज़। तो p की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, दिस इज द आंसर। ठीक है जी। जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ज़रा कदरे इसके हटकर है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो डिटो कॉपी है इसके। ठीक है, उसमें से 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो बाकी गिफ्ट होंगे आपको लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का बस थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए गिफ्ट था, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए गिफ्ट किया अभी तक मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आए आप लोग। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए गिफ्ट है, इसका सेकंड पार्ट देखिए ज़रा, log 81 9 इज इक्वल टू x। देखो बेटा अब क्या करेंगे, हम लोग 81 बेस बढ़ा करके लिखेंगे, इक्वल के दूसरी साइड पर इसकी पावर बन जाएगी और 9 दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, रूल क्या है, बेस इक्वल हो जाए तो पावर भी इक्वल हो जाएगी। तो ये 81 है और ये 9 है, इसके 2 मेथड है इसको कैलकुलेट। सबसे पहले तो अगर समझ ही नहीं आ रही कि भाई बेस कैसे इक्वल करें, तो हम लोगों ने क्या करना है बेटा, इसका एलसीएम ले सकते हैं। 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर 81 के एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 81 3 2 द 6 3 7 द 21 3 9 द 27 3 3 द 9 और 3 1 द 3 कितने टाइम आ गया, 4 टाइम। तो 3 और ये 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 2। अब बेटा यहाँ पे भी बेस 3 है और यहाँ पे भी बेस 3 है, तो बेस और बेस इक्वल हो जाए तो इसकी पावर भी इक्वल हो जाती है। 4 मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 द 2 2 2 द 4। तो दिस इज द आंसर ऑफ x। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका जो है पार्ट नंबर 5 मैं करवा देता हूँ एक और, या बल्कि इसी का ही थर्ड पार्ट है। काफ़ी डरावना नज़र आ रहा है क्वेश्चन, तो इसको कैसे करेंगे, log 64 बड़ा सिंपल मेथड है, बल्कि बेस 64 है सॉरी, और यहाँ पे हमारे पास 8 है इज इक्वल टू x/2। अब देखें बेस 64 को बड़ा करके लिखेंगे और पावर इक्वल के जो दूसरी साइड पे वो पावर बन जाएगी, 8 दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब बेटा यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 64। अब दोनों की पावर कहाँ पे पावर में
वेरिएबल आ रहा है ना, तो इसको एक जैसा करना पड़ेगा बेस को। तो यहाँ पे भी 64 का एलसीएम ले लेंगे, इधर भी 8 का एलसीएम ले लेंगे। 8 का एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 3 और 64 का एलसीएम क्या आएगा, कितने टाइम आ गया 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और ये आ जाएगा x/2। तो यहाँ पे देखें हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, इसकी कटिंग हो जाएगी 2 1 2 2 3 6। तो यहाँ पर 3x बच गया और 2 की पावर 3 बच गया। बेस और बेस इक्वल, तो 3x इज इक्वल टू 3, ये 3 मल्टीप्लाई रहा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। तो बाकी सब पार्ट्स आप लोगों के लिए गिफ्ट हैं इसके, जो है क्वेश्चन नंबर 6 का है। एक क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, फिर हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी ये कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही सिंपल सा है। लॉग तो कहता है वैल्यूएट लॉग 2 log बेस 2 1 2 1/128। कहते हैं इसको वैल्यूएट करें, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, हल करना है। कैसे करेंगे बेटा, देखें सबसे पहले इसको लेट करेंगे कि ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है। आपने x दूसरी साइड पे लिखना है, ठीक है बेटा। सेम वही मेथड है, इसको हम लोग 2 बढ़ा करके लिखेंगे, बेस इसकी 2 और x इसकी पावर आ जाएगी और 1 to 8 दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है। 1 to 8 का क्या लेंगे बेटा एलसीएम, तो कितने टाइम 2 आ गया 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 आ जाएगी और 2 की पावर x आ जाएगी। तो बेटा देखें अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए और उसकी पावर हो जाए, डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू और उसकी पावर हो, तो उसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये -7 हो जाएगा। ये एक रूल एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंगली सेकंड यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था। तो बेटा ये देखें अब बेस इक्वल हो जाए और x हमारे पास कितना आ गया -7। दिस इज द आंसर। इस एक क्वेश्चन इसी तरह ही है वाला नेक्स्ट पार्ट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर ये क्वेश्चन आ जाते होते हैं, ये नहीं तो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसका, वो है कहता है 5 log 512 to the base 2√2। तो बेटा log बेस कितनी है, बेस 2√2 है, तो 2√2 बेस आ गया 512। तो इसको लेट करेंगे सेम बेटा, log 2√2 512 इज इक्वल टू x। इसको x के इक्वल करेंगे और इस सेम वैसे ही सोल्व करेंगे कि x इसकी पावर बन जाएगी 2√2 की और 512 दूसरी साइड पर चला जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखें 2√2 का एक कॉन्सेप्ट ऐसे भी है, इसको मैं बहुत शॉर्ट मेथड से करवा रहा हूँ, यूँ भी कर सकते हैं, बात चाहत आपकी है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आपको देखें 2√2 है, आपको पता होना चाहिए जो √8 है वो 2√2 के इक्वल है। वो कैसे बेटा, वो ऐसे कि 8 के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 3 आया, तो √8 को हम लोग 2 की पावर 2 को 3 टाइम भी लिख सकते हैं या 2 की पावर 2 × 2, तो ये 2 कट जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा 2√2, मतलब 2√2 किसके इक्वल है √8 के इक्वल है। तो आप लोग इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर × 2 यानी कि 8 भी लिख सकते हैं इसको, और इसका 512 आप 8 की पावर 3 लेंगे ना मेरा बेटा, 8 की पावर 3
तो आपके पास डायरेक्ट 512 आ जाएगा। तो देखें 8 की पावर 3 लिया तो 512, तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 की पावर 3, और यहाँ पर 8 की पावर 3 ये एज इट इज़, और ये भी एज इट इज़। जब अंडरूट की वैल्यू आ जाए, अंडरूट आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। हमने यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, बेस इक्वल करने के लिए। इधर भी 8 इधर भी 8 आ गया, जब 8 8 इक्वल आ जाएगा तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इधर ही। लेकिन 512 का मज़ीद आप एलसीएम लेंगे ना छोटी से छोटी वैल्यू का, तो भी आंसर इसका आ सकता है। लेकिन ये शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया, एक सिंपल फेल है। तो बेटा आप 1x/2 और 8 की पावर 3, अब क्या हुआ, बेस इक्वल हो गए, तो जो इसकी पावर x/2 इज इक्वल टू 3, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको आप लोगों ने नीट रजिस्टर पे करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करें आप लोग, और ढेर सारी आप लोगों ने प्रैक्टिस करने के बाद आप मैथ में परफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम 3.3 सीखेंगे मज़ीद, इसके लॉगरिथम लॉज के अंडरस्टैंड करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।